नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिर से निफ्टी फिफ्टी के डेटा एनालिसिस को करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन हमें किस प्रकार का इसमें लेवल्स पे हमें ट्रेड बनते हुए नज़र आएंगे। तो इस ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें कई बार रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर लगातार इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है और अराउंड इसी लेवल के आसपास जहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टेंस ले रहा था उसी के अराउंड हमें आज क्लोजिंग भी देखने को मिली। अब प्रीवियस डे का जो लो था उसी के आसपास आज हमें सपोर्ट भी देखने को इसमें मिला। आज के पूरा दिन का कामकाज देखिए, 2 दिन का कामकाज की बात करूं तो पूरा का पूरा साइडवेज मूवमेंट ही हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम इस लेवल्स की अगर बात करते हैं कि लेवल्स कितने पर आकर हमें दिखाता है, तो देखिए ये लेवल्स की मैं बात करूं तो 15,380 का लेवल और यहाँ पे बात करूं 15,382 और इस कैंडल की बात करूं 15,387 और इस कैंडल की बात करूं 15,399 और इस कैंडल की बात करें 15,383। यानी कि अगर पूरी की पूरी खेल को हम समझें ऊपर में रेजिस्टेंस का, तो वो हमारे लिए निकल के आ रहा है 15,400 के अराउंड हमें रेजिस्टेंस देखने को निफ्टी फिफ्टी में मिल रहा है। यानी कि 15,400 का जो लेवल है वो लेवल को यदि ब्रेक कर कर निफ्टी सस्टेन करता है तो हमें एक अपमूव मिलने के चांस दिखते हैं। यानी कि 15,420 का जो लेवल यदि क्रॉस हो जाता है तो उस केस में हम सी के साइड में यानी कि कॉल को लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यानी कि 15,400 की जो कॉल होगी उस साइड में हम अगर 420 को यदि अप साइड में ब्रेक करता है तो ही हम उस केस में हम सी को बाइंग कर कर चल सकते हैं। अब दूसरे सिनेरियो की हम बात कर लेते हैं। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल होने वाली है। ये हमारा लो साइड का है जहाँ पे हमें लगातार सपोर्ट का सामना हम कर रहे हैं। अगर वो लेवल्स की मैं अगर बात करूं कि वो लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, तो वो लेवल्स देखिए मैं आपको फिलहाल में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये लेवल आ रहा है 15,196, उसके बाद करें तो 15,192 यानी कि 192 और 15,185 और 15,250। अब ये जो लेवल है 15,250 से लेकर 15,180 का जो लेवल है उस पे हमें यानी कि 180 से लेकर के 250 का जो यानी कि 70 पॉइंट की जो मूवमेंट है उसमें अगर मैं बात करूं तो काफ़ी रेजिस्टेंस और सपोर्ट भरा रहा है। यानी कि ना तो ये नीचे साइड में 15,180 को ब्रेक कर रहा है और ना ही जो है 250 के अराउंड जब ये अप में जाता है तो वहाँ 250 के आसपास भी ये रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आया। आज के दिन अगर बात करें, देखिए ये 2 कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमें इसी प्रकार की मूवमेंट देखने को मिली। यानी कि 15,250 के नीचे यदि ट्रेड करता है निफ्टी तो उस केस में हमें 15,180 का लेवल देखने को मिल सकता है। और यदि 15,180 का जो लेवल है, यानी कि अगर मैं बात करूं 15,180 का जो लेवल है, यानी कि 15,160 का लेवल निफ्टी फिफ्टी या तोड़ के कामकाज करता है तो हमें उस केस में 15,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे साइड की बात हो गई, यानी कि 15,160 के नीचे, यानी कि 15,160, 15,158, 15,153 इस प्रकार के लेवल्स पे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो उस केस में हमें 15,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। नीचे साइड में 15,160 को ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड में जाएंगे, तभी हम पुट साइड में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और यदि अप साइड में
यदि अप साइड में 15,420 का लेवल यानी कि 15,420 के लेवल्स को यदि ब्रेक करके कामकाज करता है, तो उस केस में हम बाइंग साइड में जाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यदि निफ्टी 50 साइडवेज में ओपनिंग लेता है, तो हम किस प्रकार से उसमें कामकाज कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए बैंक निफ्टी इसी के अराउंड में ओपन होता है, इसी के आसपास, और इस लेवल को यदि इस प्रकार से इस लेवल को ये ब्रेक करता है, तो हम फिर बाइंग साइड में कब जाएंगे, जब 420 का लेवल ब्रेक होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है ये साइडवेज मूवमेंट में। यदि अब मान लीजिए कि निफ्टी समझ लीजिए यहाँ पर ओपनिंग लेता है, यहाँ पर समझ लीजिए हल्का सा गैप डाउन इसके अराउंड यानी कि 200 के आसपास, यानी कि मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है 15,200 के आसपास, तो वहाँ पर हम वेट करेंगे कि 5 मिनट कैंडल किस प्रकार से बनती है। यदि 5 मिनट कैंडल एक गिरावट की बनती है, मान लीजिए गिरावट के बाद दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड कैंडल, समझ लीजिए अराउंड एक कैंडल और सेकंड कैंडल मान लीजिए नीचे जाती है, इस प्रकार से बनती है थोड़ी सी और लो दिखाने के बाद, और उसके बाद अगर मैं बात करूं हल्का सा हमें यहाँ पर नीचे एक वीक नजर आती है इस प्रकार से, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जब ये लेवल अराउंड, इस केस में क्या होगा कि जब तक 15,250 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। अगर यानी 180 भी खुलता है या फिर 200 के आसपास अगर मान गैप डाउन खुलता है, और अगर उस केस में 250 के लेवल्स को यदि वो तोड़ता है, तो हम सी साइड जाएंगे, और उस सी से साइड में हमारा जो लेवल होगा, वो अराउंड हमारा जो प्रॉफिट का लेवल्स होंगे, वो अराउंड 15,000 280 का होगा फर्स्ट टारगेट। 30-30 पॉइंट का रखेंगे दोस्तों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे 280 का लेवल्स हो गए। उसके बाद की मैं बात करूँ, तो आपको अगर 280 का लेवल्स भी ब्रेक कर देता है, तो आपको 15,000 320 का लेवल देखने को मिलेंगे, 15,320 के लेवल। और यदि 15,320 का लेवल भी तोड़ देता है, तो आपको 15,360 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये 3 लेवल, यानी कि अगर 200 के आसपास ओपन होता है, 180 के आसपास ओपन होता है, उसके बाद अगर मान लें इन केस नीचे एक डीप लगाने के बाद वापस से अगर 200 के लेवल को ब्रेक करके 250 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ही हम ये इस सिनेरियो के ऊपर कामकाज करेंगे। या फिर उससे अधिक, जैसे कि 150 के अराउंड ओपनिंग होता है, तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है भाई। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे आप, तो उसके बाद जैसे कि 15,150 के अराउंड जा रहा है, 15,150 के अराउंड, फिर उसके बाद का पूरा जैसे कि जो एक रैली है यहाँ की, यहाँ तक की काफ़ी हद तक एक अप डाउन दे दिया है, तो उस केस में सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, और ज़्यादा अधिक गैप डाउन और गैप अप होने पर हमें प्राइस एक्शन का हमेशा वेट करना चाहिए। मान लीजिए अब ये जो लेवल मैंने आपको बताया, ये लेवल अराउंड 15,400 का लेवल, तो ये लेवल के अराउंड मान लीजिए कि कल के दिन ऐसा सिनेरियो बनता है कि आपको 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होती है, यानी इस लेवल के आसपास, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर ओपनिंग लेते हैं, तो उस केस में आपको ये देखना होगा कि फर्स्ट कैंडल किस प्रकार का बन रहा है। मान लीजिए फर्स्ट कैंडल, इसको रुकिए मैं डेट कर देता हूँ। मान लीजिए इस लेवल के आसपास से जो फर्स्ट कैंडल हमारा है, ये इस प्रकार से मान लीजिए ओपनिंग लेता है और इस प्रकार का फर्स्ट कैंडल बनता है। तो उसके बाद ये जो फर्स्ट कैंडल का दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये जो इसकी फर्स्ट कैंडल 5 मिनट कैंडल जो है, उसको हम वॉच करेंगे। उसके बाद हम और 10 मिनट में वेट करेंगे कि देखेंगे 5-5 मिनट की कैंडल्स में हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हल्का-सा एक और जो है हमें, मान लीजिए हल्का-सा एक इस प्रकार का रेड कैंडल बनता दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि उसके बाद हमें फिर से वापस मान लीजिए इस प्रकार से ब्रेक करता हुआ फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आता है। ठीक है? इस प्रकार से यदि अगर सिनेरियो बनता है, यदि ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, इसका अगर मान लीजिए लो प्राइस नहीं ब्रेक होता है, तो उसी केस में हम अप साइड की मूवमेंट लेंगे। जब 5 मिनट कैंडल का इस फुल वॉल्यूम के साथ अच्छा कैंडल बनाए, 5 मिनट, 7 मिनट तक अगर अच्छा कामकाज है, तो ही हम एक बाइंग साइड में जाने की कोशिश करेंगे, वरना नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जी जय हिंद, जय भारत।